हेलो फ्रेंड, एसएल क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे इसरो के स्किल टेस्ट के बारे में। इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये हमारा नोटिफिकेशन जो है ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो यहाँ पर देखिए जो वैकेंसी निकली हुई थी वो निकली हुई थी फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मशीनिस्ट हो गया, आरएसी हो गया, टर्नर हो गया, प्लम्बर हो गया। इसके बाद फिर ये मैकेनिकल में, इसके बाद फिर ड्राफ्ट मैनिंग हो रही। तो इस तरह से इसमें पोस्ट जो निकली हुई थी, तो जैसे सब लोग बताते हैं कि जो स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाइड नेचर का होता 60% लाना होता, तो 60% नहीं है। सब लोग फर्जी बताते रहते हैं, 60% नहीं है। मात्र जो इसमें लिखा हुआ वही उतना ही लाना। देखिए कितना लिखा हुआ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये 60% की वजह से बच्चे लोग डर जाते हैं कि यार 60% स्किल टेस्ट में आएंगे नहीं आएंगे। हाँ, वहाँ पर जो जॉब दिया जाता है बनाने के लिए दिया जाता है तो बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। जैसे मैं फिटर की बात कर रहा हूँ तो ये जो मतलब एक फिटिंग सॉफ्ट दी जाती है, फिटिंग वर्क पीस आपको दिया जाता है बनाने के लिए, जिसमें फीमेल पार्ट और मेल पार्ट बनाया जाता है। और इसके बाद उसी के बारे में वो इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछते हैं, अपने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया। इसके बाद फिर क्या क्या प्रोसीजर यूज किया। तो बाई सीक्वेंस वाइज आप प्रोसीजर लिखना होता है। प्रोसीजर लिखने तरीका क्या है, जैसे आपने पहले आपने कोई माइल्ड स्टील को जॉब दिया, उन्होंने माइल्ड स्टील का जॉब देने में क्या करना, आपने उसको पहले फाइलिंग करी। तो फाइलिंग करने पर उसमें जहाँ की स्मूथनेस आ रही, ठीक है। तो फाइलिंग करने के बाद फिर इसमें आपने क्या किया, मार्किंग मीडिया यूज़ किया। मार्किंग मीडिया यूज़ करने के बाद फिर आपने जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो है उसमें मार्किंग करोगे। तो मार्किंग के लिए कौन सा टूल यूज़ किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, तो वो सब चीज़ें लिखना होता है। तो ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं होता, बिल्कुल ईजी होता है। पहले तो मेन होता है आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई करना। तो रिटन टेस्ट जब क्वालिफाई हो जाने तब आपका स्किल टेस्ट होगा। मैं उसके बारे में पूरा डिटेल बता दूँगा आपको। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको चिन्हित कर दे रहा हूँ। ये दे आपको लिखा हुआ देखिए, द रेशियो ऑफ स्किल टेस्ट इज 1:5, ठीक है, विथ मिनिमम 10 स्टूडेंट। मतलब कि जो लिखा हुआ है कि 1:5 1:5 को उनको बुलाना। जैसे मान लो आपके पास किसी में 8 वैकेंसी है, तो 8 वैकेंसी है तो 8 वैकेंसी पर 5 लोगों को बुलाना है। पर यहाँ पर एक कंडीशन और लिख दिया है कि विथ ए मिनिमम 10 स्टूडेंट, मतलब 10 स्टूडेंट ही मात्र बुलाने हैं, मिनिमम 10, इससे कम नहीं बुला सकते हैं। जैसे मान लो 8 पोस्ट है तो आपको 10 बच्चे ही बुलाने पड़ेंगे, 10 बच्चे बुलाने पड़ेंगे। और जैसे मान लो 2 पोस्ट है तब भी आप 10 ही बुलाएंगे, तब भी कितना बुलाएंगे, 10 या 11 12 भी हो सकते हैं। क्योंकि जो रेशियो है स्किल टेस्ट का, जो रेशियो 1:5, मतलब एक सीट पर 5 लोग बुलाने हैं। अब जैसे जहाँ पर सीटें कम है वहाँ पर तो 10 बुलाना है। जैसे मान लो जहाँ पर 3 सीटें हैं तो कितना हुआ, एक सीट पर 5, तो 3 सीट पर कितना हो जाए 15, तो 15 बच्चे बुलाएंगे। 15 से 16 भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लो समान मार्क्स वाले 2 बच्चे हैं तो उनको भी बुलाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब क्या होता है, मिनिमम जो है आपको 10 बुलाने हैं, और 10 से ऊपर जब होंगे बच्चे तो वो 30 रेशियो में डालना है, 1:5 के रेशियो में डालना होता है, ठीक है। तो 1:5 के रेशियो में बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर इन्होंने लिखा कि 1:5 के रेशियो में बुलाएंगे, इसके बाद फिर लिखा हुआ स्किल टेस्ट, ठीक है। स्किल टेस्ट के बारे में विल बी क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। तो स्किल टेस्ट जो विल बी क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है। तो इन्होंने दिया कि क्वालिफाइंग नेचर का है। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट है, ठीक है। स्किल टेस्ट लिए मिनिमम मार्क्स कितने हैं, ये 50/100। 50/100 मतलब कि 100 में 50 नंबर लाने हैं। सब लोग बताते हैं 60% में क्वालिफाई करता, 60% क्वालिफाई नहीं करता, ठीक है। 50% आप नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। किसके लिए, फॉर ए यूआर कैंडिडेट के लिए, मतलब जनरल के लिए कितना लाना है, जनरल के लिए आपको लाना है 50 में 50 नंबर लाने हैं, कितने 100 में। जनरल के लिए लाने हैं 50 में से, और 100 में से 50 नंबर लाने हैं, ये जनरल के लिए है, ठीक है। इसके बाद फिर अब देखो, अब इसके बाद यूआर एंड 40/100 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। रिजर्व कैटेगरी मतलब जैसे ओबीसी एसटी के लिए, इन सब के लिए कितने लाने हैं, 40 मार्क्स लाने हैं। रिजर्व कैटेगरी नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया। रिजर्व कैटेगरी में कौन कौन सी आती है, ओबीसी हो जाए, जनरल ओबीसी हो जाए, एससी हो जाए, एसटी हो जाए। इसके बाद फिर और जो अदर कोटा से के थ्रू होते हैं वो रिजर्व कैटेगरी जो होती है उनको कितने नंबर लाने हैं, 40 मार्क्स लाने हैं 100 में, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया पूर्ण रूप से कि कितना नंबर लाने हैं। जो कहते हैं ना कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है 60% लाना होता है, 60% नहीं लाना होता है। इन्होंने नोटिफिकेशन पूर्ण रूप से पढ़ते नहीं हैं
और वैसे ही मतलब वीडियो बना देता है। तो पूरा जो नोटिफिकेशन यही है कि आपको 40% लाने हैं और 50% लाने हैं। 40% आपको लाने हैं कैटेगरी के लिए और 50% लाने हैं जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। OBC ST के लिए ना लाना है, 40 लाना, तो 40 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। अब क्या है देखो 40 नंबर लाने का अगर मान लीजिए देखो इसको इन्होंने 100 जॉब देते हैं, मान लीजिए इन्होंने जॉब दिया तो जॉब में 60 नंबर का आपका जॉब बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद 20 नंबर का उसका क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट 20 नंबर क्या होता है, प्रोसीजर लिखना होता है। तो अगर आप मान लीजिए प्रोसीजर लिख देते हैं कि हाँ हमने ये प्रोसीजर यूज किया है, इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख देते हैं, वहाँ टेबल पर दिया रखा रहेंगे कि ये टेबल्स हैं, उन टेबल में सभी एक पेपर देते हैं, ब्लैंक पेपर दे देते हैं, तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखने होते हैं। क्योंकि मैं 2-3 बार स्किल टेस्ट दिया हूँ तो मुझे ऐसा ही होता है स्किल टेस्ट में। तो वहाँ पर क्या होता है, मैंने NIT का स्किल टेस्ट दिया था, तो वहाँ पर इसी प्रकार से पूछा जाता है। इस टेबल पर 10, 12, 20, 25, 30 जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगभग होते हैं, वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो लिख देते हैं, जो जनरली यूज़ की जाती है, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ मतलब जो कैंडिडेट है उसको इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज है या नहीं है। इसके बाद फिर जॉब कराया जाता है, जॉब दे दिया जाता है, जॉब आप बना लेते हैं। तो वेल एंड गुड, नहीं बना पाते तो यहाँ पर आपको 40 मार्क्स हो जाए। यहाँ पर आपको स्टेप मार्जिन होती है, जैसे मान लो उसमें बोला गया पहले आपको फाइलिंग करनी है, फिर आपको वहाँ मार्जिन करनी है, तो फाइलिंग मार्जिन किया, इसके बाद फिर कटिंग करनी है, कटिंग करने के बाद फिर उसमें फाइलिंग करनी है, तो फिनिशिंग करने के लिए, और इसके बाद फिर मान लीजिए उसमें कोई आपको डिलिंग या ट्रिपिंग करनी है तो पहले डिल कर लिया, इसके बाद डिलिंग करने के बाद फिर उसमें फिनिशिंग करने के लिए फिर रिमिंग करेंगे। अब मान लो टेपिंग करनी है, थ्रेड काटना है, तो उस तरह से आपका इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। ये सारी चीज़ें उसमें ड्राइंग में आपको दिया रहेगा। उस ड्राइंग के ऊपर है आपको वर्कशॉप मतलब ड्राइंग के ऊपर है आपको वर्क पीस बनाना होता है, ठीक है।